वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मैराथन जो सेशन मैंने लिया था कल, उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। जी हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन आज हम जो बाकी बचे थे वो देखेंगे, प्लस आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मराठी के भी क्वेश्चन देखेंगे और जो CDP के ऑलरेडी हम ले चुके हैं एक्चुअली, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन बेस है उन क्वेश्चन का रिवीजन हम आज इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ हम मैथ्स के भी क्वेश्चन देखेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखेंगे। और अगर नहीं हुआ तो आप जो प्रीवियस मेरे डेमो पेपर है उनमें देख सकते हैं किस टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेमो जो है वो भी मेरा मैराथन सेशन टाइप ही था। मैंने उसमें भी सारे टॉपिक जो है कवर करवाए हैं। तो आज के इस मैराथन सेशन के अंदर हम जो है ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उसको मैंने स्किप किया है। क्यों? क्योंकि उसको जो है आप खुद भी कर सकते हो। उसके लिए तो हमको खुद से ही लॉजिक लगाना है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक दो फिगर आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ जो है आप जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या लॉजिक यूज़ करना है, हर इसमें अलग अलग लॉजिक होते हैं। सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है कि कुछ क्लॉकवाइज आपको उनका रोटेशन दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगा, या 180 के जो है 180 डिग्री के जो है एंगल का आपको उनमें फिगर्स के अंदर रोटेशन नज़र आएगा। कुछ अंदर की चीज़ें बाहर जाती हुई, बाहर की चीज़ें अंदर, इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है। एक बार अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी हम ज़रूर देखेंगे, या फिर उनमें कितने टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो भी एटलीस्ट हम लोग देख लेंगे, उनके पैटर्न। ओके, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें जहाँ पे हमको ट्रिक लगाना है, जहाँ पे हमको सॉल्यूशन करना है, ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए, उर्दू की शिफ्ट का जो है कल पहला पेपर है, मतलब पहली शिफ्ट है उर्दू मीडियम की। तो मराठी मीडियम में अब तक कंपटीशन ज़्यादा है, मराठी मीडियम के एग्ज़ाम हुए हैं। उर्दू मीडियम का कल पहला है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो मराठी मीडियम वालों के साथ हुआ वही उर्दू मीडियम वालों के साथ होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टॉपिक उन्होंने चेंज किए हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम कुछ भी पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। तो इसलिए हमको ऐसी प्रिपरेशन करके जाना है कि कोई भी टॉपिक हमारा ना छूटे। रिवीजन में आपको सारे टॉपिक करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अभी रिवीजन का टाइम है, तो आज भी आपके पास वक्त है, कल मॉर्निंग का भी वक्त है आपके पास, जिनका पेपर 1 बजे है। आप जो प्रीवियस जो टॉपिक है जो अब तक हमने नहीं किए हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हुआ, आपका डाइस हुआ, और ऐसे क्यूब कटिंग हुआ, तो ये जो 4 टॉपिक है ये बिल्कुल भी अब तक किसी ने एनालाइज में नहीं बोला है कि आए हैं। कैलेंडर का तो भी जो है पजल टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्लॉक हो गया, डाइस हुआ, और जो है क्यूब कटिंग हो गया, इससे रिलेटेड अब तक जो है किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा। लेकिन हो सकता है कि उर्दू मीडियम वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल दे, भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 टॉपिक भी आपको जो है रिवाइज करके जाना है, इनको आपको छोड़ना नहीं है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में पेपर सॉल्यूशन वगैरह करवाए हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। ओके, तो आप जो है ज़रूर देखिए, या फिर मेरी जो रीजनिंग की सीरीज़ चल रही थी उर्दू मीडियम की, उसमें भी जो है क्यूब कटिंग से रिलेटेड, कैलेंडर, क्लॉक वगैरह से रिलेटेड जो है वीडियोस अवेलेबल है। तो आप चाहे तो वो भी रेफ़र कर सकते हैं। आपके पास जो नोट्स बने होंगे अब तक, तो नोट्स वगैरह सबके पास तैयार होंगे शॉर्ट ट्रिक्स के, तो वो सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। आपको जो है एक भी टॉपिक स्किप करके नहीं जाना है। कल हम जो है उर्दू मीडियम वालों की फ़र्स्ट बैच है, तो कल कुछ नया भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको माइंड सेट करना है, हमको प्रिपरेशन अच्छी सी करनी है और पूरी तैयारी के साथ जाना है। कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, सभी टॉपिक को रिवाइज़ करके जाना है, क्योंकि वो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नया तो नहीं पढ़ना है ना आपको एक बार रिवाइज़ करना है। तो क्या हरकत है रिवाइज़ करने में, अगर आपका फ़ायदा होता है तो कुछ भी स्किप मत करिए। स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, उसको रिवाइज़ करिए। तो चलिए हम सेशन आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ 75 के आसपास हमने क्वेश्चन देखे थे। आज रैंक मतलब हर टॉपिक को जो है आज हम टच करेंगे। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, मैथ्स के टॉपिक है, इन सबको आज हम टच करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे रैंकिंग एंड ऑर्डर सिस्टम से रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, सबसे एक दो रिलेटेड डाले हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए क्या है, 5 बॉयज़ टुक पार्ट इन अ रेस, यानी 5 लड़कों ने जो है रेस में हिस्सा लिया। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। फिर क्या है, देखिए, प्रबीर फिनिश बिफोर मोहित। ओके, बिफोर मोहित बट बिहाइंड मिहिर, तो ये बट किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, देखिए, प्रबीर फिनिश बिफोर मोहित बट बिहाइंड मिहिर, तो प्रबीर के लिए जो है यहाँ पर बट का इस्तेमाल हुआ था। हमने पहले जो मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन बताए थे कैसे उसकी ट्रिक सॉल्व करनी है, तो उसमें और बट ऐसे जो वर्ड आते हैं, अगर एक जुमले के अंदर 3 लोगों की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें से और बट जो है वो पहले के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हूँ आया होता, सपोज़ यहाँ पर अगर हूँ आता,
तो हु जो है यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल होता, सेकंड पर्सन के लिए, यानी फिर हूँ यहाँ पर मोहित के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना इनको। तो देखिए प्रबीर फिनिश, यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। हम 1 2 3 4 5 ले लेंगे। अब क्या कह रहा है, हम एकदम फास्ट में इनको अरेंज कर लेंगे सिचुएशन को समझते हुए। तो क्या कह रहा है, देखिए प्रबीर फिनिश बिफोर मोहित, यानी मोहित से पहले लेकिन बिहाइंड मिहिर, मिहिर के बाद। तो अब यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ये, तो हम यहाँ पे चाहे तो प्रबीर को ले लेते हैं, चाहे तो इसकी अरेंजमेंट आप यहाँ से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। आगे अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो प्रबीर को हम बीच में ले लेंगे। क्या कह रहा है, देखिए प्रबीर फिनिश बिफोर मोहित, यानी मोहित से पहले उसने फिनिश कर दिया, बट बिहाइंड मिहिर, यानी मिहिर के बाद। तो ये मैं इसको ले लेती हूँ। सुरेश फिनिश बिफोर संचित बट बिहाइंड मोहित, यानी मोहित के पीछे सुरेश ने जो है कब फिनिश किया, देखिए सुरेश ने फिनिश किया, देखिए यहाँ पे, यानी ये दोनों मोहित के बाद आएंगे। यहाँ पर यहाँ आधा सेंटेंस है, मोहित के बाद ही आएंगे, मतलब इनके बाद ही इनका अरेंजमेंट होगा। ओके, तो क्या कह रहे हैं, देखिए सुरेश फिनिश बिफोर सचित बट संचित बट बिहाइंड मोहित, यानी मोहित के बाद। तो यहाँ पे कौन मोहित के बाद है, देखिए सुरेश। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुरेश किसके बाद, मोहित के बाद। और किससे पहले है, बिफोर संचित। तो यहाँ पे SN जो है मैं ये ले लेती हूँ। ओके, हु अमंग द रेस, हु वॉन द रेस, तो रेस किसने जीता, मतलब सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर हाईएस्ट कौन था, सबसे पहले कौन पहुँचा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मिहिर यहाँ पर जो है विनर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एम इज़, ये रैंकिंग वाले सिस्टम जो है ये पजल टाइप के क्वेश्चन है, मतलब रैंकिंग में भी उन्होंने हर चीज़ को पजल में कन्वर्ट किया। हर टाइप के क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा घुमा के दिया। जैसे सिंपल क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे टेट एग्जाम में, तो टॉपिक सभी कवर हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बदल गया सिर्फ। एम इज़ ओल्डर देन आर। ओके, अब हम यहाँ पर ग्रेटर और लेस का साइन यूज़ करेंगे ताकि आसानी हो। तो M इज़ ओल्डर, तो यहाँ पे हम लेंगे M इज़ ओल्डर देन R, यानी बड़ा है उससे, ठीक है। Q इज़ यंगर देन R एंड N। अब Q क्या है, R और N दोनों से भी कैसा है, यंगर है। कौन, Q। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, देखिए Q इज़ यंगर देन, यानी ये बड़ा है। अब Q किससे यंगर है, R और Q इज़ यंगर देन R एंड N, यानी R और N दोनों से भी कैसा है, Q छोटा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए Q इज़ यंगर देन, Q यंगर है तो यहाँ पे मैं Q लूँगी, जस्ट अ मिनट। R और N से भी छोटा है तो यहाँ पर Q ले लेंगे, मतलब R N दोनों से भी छोटा कौन है, Q है। N इज़ नॉट एन एज ओल्ड एज M, यानी M जो है ऐसा उतना ओल्ड नहीं है जितना कि यहाँ पर M, और मतलब इतना ओल्ड नहीं है जितना कि N है। ओके, इक्वल नहीं है, मतलब दोनों भी यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है, M और N दोनों भी इक्वल नहीं है। ओके, हु अमंग M एंड R एंड Q इज़ द ओल्डेस्ट, तो इनमें सबसे ओल्ड कौन हुआ, तो जाहिर सी बात है M हुआ यहाँ पर सबसे ओल्ड, तो M यहाँ पर आएगा, इसका ऑप्शन नंबर A जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए इस तरह से आप जो है रैंकिंग कर सकते हैं। रैंकिंग में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट समीर रैंक फ्रॉम टॉप इज़ 12th, यानी टॉप से जो समीर का रैंक है वो कितना है, यहाँ पर समीर का रैंक कितना है, टॉप से 12th है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए आलोक इज 8 रैंक बिलो समीर। अब आलोक जो है समीर से भी 8 रैंक नीचे, मतलब आलोक और समीर के बीच में 8 का फासला है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आलोक लिख लेती हूँ, और कहाँ कितना है, यहाँ से इतना, इनका डिस्टेंस कितना है, 8 का है। ओके, मतलब 8 नंबर आगे है वो। आलोक इज 8 रैंक बिलो समीर। व्हाट इज आलोक्स रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से आलोक का रैंक कितना है, अब हमको यहाँ पे ये निकालना है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं यहाँ पर, इन अ क्लास ऑफ 40, यानी टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ है 40 स्टूडेंट है। ओके, अब आलोक का पहले हम ऊपर से नंबर निकालेंगे। आलोक का ऊपर से कितना नंबर हो रहा है, देखिए 12 तक तो ये था, यहाँ पर समीर था, उसके बाद और उससे 8 नंबर नीचे आलोक चला गया, समीर से 8 नंबर और नीचे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से हमको काउंट करना है आलोक का नंबर, तो ये 12 और ये 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टॉप से यहाँ हम इसको राइट कंसिडर कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। राइट से इसका नंबर कितना है, 20 है। तो अब हमको ये देखना है कि लेफ्ट से इसका नंबर कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है लेफ्ट का नंबर निकालने के लिए, L इज इक्वल टू T माइनस R प्लस 1। तो L कितना है, L निकालना है हमको, टोटल कितना है 40 है, -20 सॉरी हाँ -20 प्लस 1, तो कितना हो जाएंगे ये 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, मतलब 40 माइनस 20 और प्लस 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21st जो है इसका रैंक होगा बॉटम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, अब ये देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। गीता इज टॉलर देन शीता बट नॉट शॉर्टर देन राधा, यानी गीता जो है ये कैसी है, गीता देखिए
गीता टॉलर देन, क्या है देखिए, गीता इज टॉलर देन सीता, सीता से टॉलर है, बट नॉट शॉर्टर देन, यानी शॉर्टर नहीं है, किससे शॉर्टर नहीं है, राधा से। राधा एंड रानी आर ऑफ द सेम हाइट, अब राधा और रानी कैसे, देखिए सेम हाइट के, ये राधा और ये रानी दोनों को मैंने आर आर से ले लिया, राधा एंड रानी आर ऑफ द सेम हाइट। गीता इज शॉर्टर देन पारू, अब गीता जो है वो पारू से शॉर्टर है, ओके, यहाँ पे हम ले लेंगे गीता जो है, सॉरी, गीता जो है ये पारू से शॉर्टर है, यानी पारू यहाँ पर ग्रेटर है, ओके। तो यहाँ पर अब कैसा आ जाएगा देखिए, हूँ अमंग ऑल गर्ल्स, सॉरी, अमंग ऑल द गर्ल्स हु इज़ टॉलेस्ट। तो देखिए आप इन दो सेंटेंस से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इनका तो कुछ नहीं कहा गया है कि गीता इज़ टॉलर देन सीता बट नॉट शॉर्टर देन राधा, यानी राधा से छोटी नहीं है वो, तो बड़ी हो सकती है वो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कहा गया, लेकिन इनके बीच में जो है एग्जैक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है देखिए, गीता इस तरह से है, यहाँ पर इससे बड़ी है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ इससे बड़ी पारुल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पारुल यहाँ पर सबसे बड़ी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है, मतलब सबसे टॉलेस्ट कौन है, यहाँ पर पारुल है, पारू है। तो इस तरह से आप देखिए इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग मतलब उनको अरेंज करिए, फिर उनमें आप कंपैरिजन करिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको जो है होमवर्क में करना है, ओके। इन अ कॉलम ऑफ गर्ल कमल इज 11th फ्रॉम द फ्रंट, नीला इज थर्ड प्लेस अहेड ऑफ सुनीता हु इज़ 22nd फ्रॉम द फ्रंट, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन कमल एंड नीला इन द कॉलम। तो ठीक है, इसको भी मैं जो है आप लोगों को करवा देती हूँ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इन अ कॉलम ऑफ गर्ल कमल इज़ 11th फ्रॉम द फ्रंट, यानी फ्रंट से कितने नंबर पर है, ये 11 नंबर पर है, ओके। ऐसा ले लेते, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। फ्रंट से कितने नंबर पर, ये 11 नंबर पर है, कौन है 11 नंबर पर, कमल है, तो यहाँ पे हमने के ले लिए, ओके। इस तरह से यहाँ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग से 11th नंबर पर, ये 11th नंबर पर है कमल, ओके। नीला इज 3 प्लेस अहेड ऑफ सुनीता हु इज 22nd फ्रॉम द फ्रंट, यानी जो फ्रंट से 22nd नंबर पर है, फ्रंट से कितने नंबर पर, 22nd नंबर पर, 22nd नंबर पर जो भी है फ्रंट से कौन है वो, 3 प्लेस अहेड ऑफ सुनीता, यानी यहाँ पर सुनीता का प्लेस जो है 22nd नंबर है, अगर स्टार्टिंग से हम काउंट करेंगे तो नीला जो है उससे 3 प्लेस अहेड यानी पहले है, 3 प्लेस पहले है, तो यहाँ पर ये इधर जो है कौन आ जाएगा, नीला आ जाएंगे, एन आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका पोजीशन क्या हो रहा है देखिए, जस्ट अ मिनट, मैं 22 यहाँ से हटा देती हूँ, ये ओके, यहाँ पर ये 22 आएगा, और यहाँ पर जो है ये नीला है, नीला का पोजीशन क्या आएगा देखिए, 22 से 3 नंबर पहले, यानी 3 नंबर पहले तो कितना आ जाएगा, 20, 21 एंड 19, यानी ये यहाँ पर कितने नंबर पर है, 19 नंबर पर है, ओके। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन कमल एंड नीला इन द कॉलम, तो कॉलम के अंदर कमल और नीला के बीच में कितने लोग हैं, आपको ये निकालना है, ओके। तो आप जस्ट अ मिनट, ओके, फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर ये 11 नंबर है, 11 नंबर पर कमल, यहाँ से ओके। अब आपको क्या करना है देखिए, अब आप अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग से जो है एन का नंबर या नीला का नंबर कितना है, 19 है, और स्टार्टिंग से ही कमल का नंबर कितना है, 11 है। तो अगर एक ही हमको जब भी इनके बीच के पर्सन मालूम करना होते हैं रैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन से दोनों लोगों का जो है नंबर हम मालूम करेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो यहाँ तो दिया गया है, लेकिन नहीं दिया गया तो आप एक ही डायरेक्शन से दोनों लोगों का नंबर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर इसका 11 है, कमलेश का और कमल का और नीला का कितना है, 19 है, तो उसमें से माइनस करेंगे, 19 माइनस 11 ये आप करेंगे, और एक और इसमें से माइनस कर देंगे, 19 माइनस 11 यानी जो उनके नंबरिंग है उनकी माइनस करेंगे, और एक्स्ट्रा एक उसमें से माइनस करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 8 माइनस 1 ये आ रहा है 7, तो 7th जो है इसका रैंक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब देखिए जो है सीटिंग अरेंजमेंट यानी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें आपको जो है मैंने अभी इतना हार्ड वाला सीटिंग अरेंजमेंट नहीं लिया है, ऑलरेडी जो हाई लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट है हम हमारे डेमो में देख चुके हैं। तो आज थोड़ा सा सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट हम करेंगे ताकि जो है आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, वरना ज़्यादा डिफिकल्ट अगर लेंगे तो अभी ही आप लोगों को चक्कर आने लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आइडिया आने के लिए कि लेफ्ट राइट में कैसे जाना है, बस इसका रिवीजन हमको करना है। तो हम जो है यहाँ पर एक सिंपल वाला सा, सिंपल तो नहीं कह सकते, सीटिंग अरेंजमेंट में हर सीटिंग अरेंजमेंट में जो है आपको लॉजिक तो लगाना ही है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम इसको सीट कर देते, अरेंज कर लेते हैं। कहाँ पर ये सर्क्यूलर में है, ओके।
PQRSTUNV आर सिटिंग अलॉन्ग अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं। आप कितने हैं, 7 लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ओके, अब क्या कह रहा है देखिए, उसके हिसाब से हम अरेंज करेंगे। P इज़ बिटवीन V एंड S। अब देखिए P जो है ये V एंड S के बीच में है, लेकिन अब S यहाँ पर है कि V यहाँ पर है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए R हु इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ S। अब अगर सपोज यहाँ पर मैंने S ले लिया, यहाँ पर मैंने S ले लिया, यहाँ हमने P लिए, क्योंकि हमको P कैसा लेना है, S और V के बीच में लेना है। अब यहाँ पे अगर मैंने S ली तो सेकंड कंडीशन देखिए ना क्या है, R हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। अब S का राइट कहाँ आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकंड में तो यहाँ पे फिर V आ रहा है, तो ये कंडीशन तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, फिर आपको सेकंड कंडीशन भी पढ़ना है। आप चाहे तो ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं यहाँ पर, जो हमको पोजीशन लेनी थी, किस किस की लेनी थी हमको, P V और S की, तो आप चाहे तो V ऑब्लिक S और इधर भी चाहे तो V ऑब्लिक S, ऐसा आप लगा सकते हैं कि इनके इन दोनों में से कहीं भी एक जगह पर S और एक जगह पर V आने वाला है, और P हमारा कंफर्म इनके बीच में ही है। आप ऐसे भी जो है कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। ओके, तब हमने सेकंड कंडीशन जब देखे तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर S नहीं आ सकता, तो यानी यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर P आएगा और यहाँ पर S आएगा। अब क्या कह रहा है देखिए, R हुई सेकंड टू द राइट ऑफ S। अब R जो है वो S के राइट में सेकंड नंबर पर, यानी यहाँ पर R आएगा। राइट में अगर आपको जाना है, सर्क्यूलर में अगर सेंटर की तरफ फेस है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और अगर लेफ्ट में आपको जाना है तो आपको क्लॉकवाइज जाना है। ओके, अब क्या कह रहा है देखिए, S इज बिटवीन सेकंड टू द राइट ऑफ S इज बिटवीन Q एंड U। तो S किस किस के बीच में है, Q एंड U के बीच में, बट Q इज़ नॉट द नेबर ऑफ T। अब Q जो है वो T का नेबर नहीं है, तो T के लिए तो एक ही जगह बच रही है यहाँ पर, क्योंकि R के आसपास जो है Q और R के आसपास कौन आने वाला है, Q एंड U आने वाला है, तो T के लिए तो यही जगह बच गई। लेकिन फिर क्या कह रहा है, Q इज़ नॉट द नेबर ऑफ T, मतलब T यहाँ नहीं आ सकता, तो T यहाँ पर आ जाएगा, U यहाँ पर आ जाएगा। कितने इजीली देखिए आपका अरेंज हो गया। तो सारी कंडीशंस को आपको अच्छे से ध्यान देना है, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जो है अगर आज कर सकते हैं तो कर लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो इन स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है आपको पहचाना है। V इज बिटवीन P एंड S, तो V जो है P और S के बीच में है क्या, बिल्कुल भी नहीं। S इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, अब S जो है वो V के लेफ्ट में नहीं है, V के राइट में सेकंड नंबर पर है, अगर आप फिगर देखेंगे तो। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, अब R जो है वो P के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है, तो R जो है R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, R P के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर, जी नहीं ये भी राइट में ही है। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, अब P जो है देखिए इमीडिएट लेफ्ट में है S के बराबर, क्योंकि ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इसका लेफ्ट हो गया, तो P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो D जो है यहाँ पर इसका सही स्टेटमेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T, T की पोजीशन क्या है, बिटवीन R एंड V, R और V के बीच में है क्या, नहीं। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में, तो R के राइट में सेकंड नंबर पर है, तो ये भी नहीं हुआ। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में सेकंड पर, तो हाँ देखिए P का लेफ्ट है अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो, और P के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन है, T है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे, हु इज बिटवीन R एंड U। अब R और U के बीच में कौन है, देखिए कोई भी नहीं है, दोनों इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका, नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक बार अगर आपको एटलीस्ट सर्कल वाली सेटिंग अरेंजमेंट आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो इजी होता है, वहाँ पर हमको डायरेक्टली जो है पोजीशन वगैरह दे दी जाती है, तो उसको आराम से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ही करिए, अदरवाइज़ मेरा तो यही कहना है कि आप सबसे पहले जो पज़ल, जो फ्लोरिंग वाला पज़ल है और सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको आप पहले बिना सॉल्व किए ही इनके आंसर दे दी। ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी सिलोजिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग वो ले लेते हैं। अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो मेन स्टेटमेंट और उसके जो कंक्लूजन है हम डायरेक्टली उसकी तरफ जाते हैं कि स्टेटमेंट क्या है और इनके कंक्लूजन क्या निकल रहे हैं। ओके, इस हिसाब से ही जो है हम हमारा आगे का सॉल्व करेंगे। बाकी अरेंजमेंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको कंक्लूजन दिया होगा, उस कंक्लूजन को आपको देखना है करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए सिलोजिज्म में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन इस यहाँ पर जो 6 से 10 क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन जो मैंने ली हुई यहाँ पर, वो डिफ़िकल्ट टाइप वाले लिए हैं, जिनमें हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है, चाहे वो आइदर और वाला हो या फिर ओनली कहाँ पर आएगा, फ्यू की कंडीशन क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आज लिए हैं और इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी कंक्लूजन वगैरह है यहाँ पे ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर इफ़ ओनली वन अगर फॉलो करता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए लेना है, 2 फॉलो करता है तो बी लेना है, आइदर और वाला केस है तो सी लेना है, नाइदर नॉर वाला केस है तो डी लेना है, और अगर बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो करते हैं तो आपको ई लेना है। ओके, तो चलिए मेन स्टेटमेंट की तरफ आते हैं।
तो देखिए मेन स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। देखिए सम एप्पल आर मैंगो, तो हम इसको बनाते जाएंगे। क्या है, देखिए सम एप्पल आर जो है यहाँ पर मैंगो है। ओके, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। क्या है, देखिए सम एप्पल आर मैंगो, मैं एम से लिख दूंगी। ओके, नो मैंगो इज़ ब्लड। अब देखिए यहाँ पर हमको कह रहा है नो मैंगो इज़ ब्लड, यानी यहाँ पर ये सपोज़ ये ब्लड है। तो अब ये मैंगो और ब्लड के बीच में, मैं इसको रेड से बता देती हूँ, ये ब्लड और मैंगो के बीच में जो है ये कोई भी कनेक्शन नहीं कह रहा है हमको। नो मैंगो इज़, यहाँ पर क्या कह रहा है, नो मैंगो इज़ ब्लड, यानी ब्लड के बीच में और मैंगो के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओनली ब्लड इज़ हार्ट। अब बात यहाँ पर आती है कन्फ्यूजन वाली। ओनली का मतलब क्या होता है, देखिए ओनली ब्लड इज़ हार्ट, तो बहुत से लोग कर देंगे कि ओनली ब्लड इज़ हार्ट यानी ऐसे बना लेंगे, बहुत सारे लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। तो देखिए ओनली वाले में आपको कैसे याद रखना है, अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि जहाँ भी ऐसा आ जाएगा ओनली, तो ये ऑल वाली कंडीशन होती है। लेकिन कैसी ऑल वाली कंडीशन, रिवर्स में। ओनली ब्लड इज़ हार्ट, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा ऑल हार्ट इज़ ब्लड। क्या हो जाएगा इसका मतलब, यहाँ पर ओनली ब्लड इज़ हार्ट अगर आपको आया, ओनली आया, तो ओनली जिसके साथ होगा, ओके, तो यहाँ वहाँ पर क्या होगा, वो बड़े वाला सर्कल बनेगा। यानी ओनली ब्लड इज़ हार्ट का मतलब हो गया ऑल हार्ट इज़ ब्लड। ओके, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर जो है ये आपका छोटा जो अंदर बनेगा ये हार्ट का कॉलम बनेगा। तो मैं इसको एक बार बैक कर ये कर देती हूँ। हाँ, ब्लड का सर्कल हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। ओके, ठीक है, हम यहाँ पर इसका सर्कल कुछ इस तरह से बड़ा बनाएंगे। फिर हमने देखे थे कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। अब ओनली ब्लड इज़ हार्ट का मतलब है ऑल हार्ट इज़ ब्लड, तो यहाँ पर ये ऑल हार्ट, ये हार्ट वाला बन गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हार्ट और ये ब्लड। अब इनमें ब्लड और, तो कुछ फाइनल फिगर इस तरह से आपके सामने हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो है एप्पल का इन दोनों से कहीं भी कुछ भी हमको रिलेशन नहीं बताया गया है। तो एप्पल के साथ कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ बी और एच की, यानी जो हमने ब्लड और हार्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पर, बी और एच की एक के साथ कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखेंगे कंक्लूजन की तरफ अगर हम आते हैं तो कंक्लूजन क्या है, सम हार्ट इज़ नॉट मैंगो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमको, सम हार्ट इज़ नॉट मैंगो। अब ये सम, ये हार्ट है और ये मैंगो है, कोई कनेक्शन बताया गया है क्या, तो कोई भी कनेक्शन यहाँ पर हमको नहीं बताया गया है। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सम हार्ट इज़ नॉट मैंगो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब सम हार्ट इज़ नॉट मैंगो, लेकिन हम अगर एक हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी मैंगो जो है ये ब्लड नहीं है, और जबकि जो हार्ट है वो तमाम के तमाम ब्लड है। तो जब ये वाला पार्ट भी हार्ट का, ये वाला इतना पूरा पार्ट ब्लड में ही आता है, जब कोई ब्लड मैंगो नहीं है। ओके, तो सम का कहाँ कंडीशन आ गई, यहाँ तो कोई भी पार्ट नहीं हो रहा है। ओके, हार्ट का कोई भी पार्ट मैंगो नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा के पूरा हार्ट ब्लड का पार्ट है और ब्लड का कोई भी हिस्सा मैंगो नहीं है। ओके, नो मैंगो इज़ ब्लड मतलब ब्लड और मैंगो का कोई भी हिस्सा कनेक्टेड नहीं है, तो हार्ट का भी कोई भी हिस्सा मैंगो से कनेक्टेड नहीं होगा। तो सम हार्ट इज़ नॉट मैंगो, ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा के पूरा हार्ट जो है वो मैंगो नहीं होगा, सम की तो बात ही नहीं आती, तो ये गलत हो गया। ऑल ब्लड कैन बी एप्पल, तो जैसे मैंने कहा कि ब्लड और एप्पल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर रिलेशन हो सकता है, हमको कुछ नहीं पता इनके बारे में, कोई दूर दूर तक इनके बारे में हमको नहीं बताया गया है। तो ऑल ब्लड कैन बी, डायरेक्टली अगर बोलता ऑल ब्लड्स आर एप्पल तो ये फॉल्स हो जाता, डायरेक्ट अगर हमको बता देता बिना क्लू के। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, तो इस हिसाब से पॉसिबिलिटी वाले केसेस में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ऑल ब्लड कैन बी एप्पल जो है यहाँ पर ये सही होगा। तो ओनली वन कंक्लूजन इज़ फॉलो। तो ऊपर आप जो भी ऑप्शन है आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए फॉलो होता है। अब सेकंड देखिए क्या है, सेकंड कंक्लूजन कुछ इस सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। ओके, देखिए क्या है, ओनली अ फ्यू क्यू इज़ लॉन्ग, यानी सिर्फ कुछ ही क्यू, फ्यू क्यू, ओनली अ फ्यू, यानी सम वाली कंडीशन होती है फ्यू को अगर आप देखेंगे तो ओनली अ फ्यू क्यू, यहाँ पे मैं इसको क्यू से ही रिप्रेजेंट करती हूँ, ओनली फ्यू क्यू इज़ लॉन्ग, तो यहाँ पर ये एल से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। ओके, सम लॉन्ग आर शॉर्ट, कुछ लॉन्ग जो है वो शॉर्ट है, सम लॉन्ग आर शॉर्ट, तो यहाँ पर ये जो है ये शॉर्ट आ जाएगा। सम शॉर्ट्स आर बॉटल, कुछ शॉर्ट जो है वो बॉटल है, तो यहाँ पे ये बी आ जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से जो है आपका फाइनल फिगर यहाँ पर तैयार होगा कि ओनली फ्यू क्यू आर लॉन्ग, सम लॉन्ग आर शॉर्ट एंड सम शॉर्ट आर बॉटल। अब यहाँ पे हम जो है कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ऑल लॉन्ग कैन बी शॉर्ट, यानी पूरे के पूरे लॉन्ग जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं। देखिए कैन बी, पॉसिबिलिटी कहाँ है, ऑल लॉन्ग कैन बी शॉर्ट, हमको ऐसा कह रहा है।
तो हो सकता है ऑल लॉन्ग कैन बी शॉर्ट हो सकता है, यानी अगर हम इसको इस तरह से बना लेंगे, हमारा सेंटेंस क्या है, सम लॉन्ग आर, जस्ट अ मिनट, सम लॉन्ग आर शॉर्ट है और यहाँ पर कह रहा है ऑल लॉन्ग कैन बी शॉर्ट। तो अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है तो उसका पॉजिटिव कंक्लूजन कुछ भी निकल सकता है। ऑल लॉन्ग कैन बी शॉर्ट हो सकते हैं, जब सम लॉन्ग दिया गया है तो ऑल भी हो सकते हैं, यानी ये लॉन्ग हो गया सपोज, और यहाँ पर ये हम ले लेंगे इसको शॉर्ट। ये देखिए ये लॉन्ग हो गया और ये शॉर्ट हो गया, तो ये हम इस तरह से भी ले सकते हैं यहाँ पर कि सम जो लॉन्ग है वो शॉर्ट हो सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में। ओके, अब इस हिसाब से अगर हम सेकंड वाला देखेंगे, ऑल क्यू कैन बी लॉन्ग, जितने भी क्यू हैं वो जो है यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं। तो ऑल क्यू देखिए क्या है यहाँ पे, हम देखिए यहाँ पे अगर आप ये सेंटेंस और ये सेंटेंस देखेंगे तो ओनली अ फ्यू क्यू इज़ लॉन्ग, सिर्फ कुछ ही कह रहा है यहाँ पे, ओनली अ फ्यू। जब सिर्फ कुछ ही की बात हो रही है कि सिर्फ कुछ ही जो क्यू है वो लॉन्ग है, तो ऑल कहाँ से हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कंक्लूजन सेकंड जो है यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओनली वन यहाँ पे जो है फॉलो कर रहा है, तो ओनली वन फॉलो जो है इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इस तरह से सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको ध्यान में रखने से फिगर पर नहीं जाना है, आपको सेंटेंस पर भी आपको गौर करना है कि पहले आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो जो सम लॉन्ग आर शॉर्ट और ऑल लॉन्ग कैन बी शॉर्ट, आपने तो इसको करेक्ट माना, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कहा गया था ना कि ओनली फ्यू, यानी सिर्फ कुछ ही, कंडीशन नहीं दे दी गई थी ना यहाँ पर सिर्फ की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ की कंडीशन दे दी गई कि ओनली फ्यू क्यू इज़ लॉन्ग, यानी सिर्फ कुछ ही क्यू जो है वो लॉन्ग है। और जबकि नीचे कह रहा है कि ऑल क्यू कैन बी लॉन्ग, पूरे के पूरे क्यू लॉन्ग हो सकते हैं, तो कैसे हो सकते हैं जब उसने यहाँ पर बाउंड्री दे दिया उसको फ्यू की। तो इसके लिए कंक्लूजन दो जो है ओनली अ फ्यू और ऑल कभी भी यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन नहीं बना सकते। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप, तो इसलिए मैंने कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन ही आज की वीडियो में लिए हैं, ओनली अ फ्यू, ओनली सम वगैरह वाले। तो ऑप्शन नंबर जो है ओनली वन यहाँ पर इसको फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑल एरोगेंट आर टेबल, यानी ऑल एरोगेंट, तो ये एरोगेंट का बनेगा, ये टेबल का बनेगा। ओके, यहाँ पर मैं ये ए ले लेती हूँ और ये टी ए बी ले लेंगे हम, ऑल एरोगेंट आर टेबल। ओके, सम टेबल्स आर ट्री, अब सम की बात कर रहा है, सम टेबल आर यहाँ पे हम ले लेंगे ट्री। ऑल ट्री आर पैरोट, अब ऑल ट्री आर पैरोट, तो यहाँ पे ऑल ये सभी आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। अब देखिए इसकी दो कंडीशन हो सकती है, ऑल ट्री आर पैरोट, तो ये पैरोट वाला ऐसा भी बन सकता है, यानी ये एरोगेंट और टेबल को भी कवर कर सकता है, क्योंकि टेबल एरोगेंट और टेबल का जो है पैरोट से कोई कनेक्शन नहीं बताया गया है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इतना बड़ा ये सर्कल बन जाएगा कि ये ऑल ट्री, मतलब ट्री को तो ये कवर कर ही रहा है, साथ ही एरोगेंट को भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, और टेबल को भी कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ट्री की बात हुई है, तो हम हमारा जो डायग्राम है वो ट्री के हिसाब से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ बनाएंगे इसको। ओके, ऑल ट्री आर पैरोट, तो ये बन गया हमारा पैरोट का, ये पी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, ये पैरोट का बन गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या है हम ये देखेंगे। ओके, कंक्लूजन क्या है, देखिए ऑल ट्रीज़ आर एरोगेंट, अब जितनी भी ट्रीज़ है वो क्या है यहाँ पर एरोगेंट है, डायरेक्टली बोल रहा है, क्या बोल रहा है डायरेक्टली, ऑल ट्रीज़ आर एरोगेंट। ओके, अब यह क्या कह रहा है, देखिए ऑल ट्रीज आर एरोगेंट। अब देखिए ट्री कहाँ पर है, देखिए ट्री वाला ये वाला सर्कल है, ये रेड वाला। ओके, ट्री वाला ये रेड वाला सर्कल है। ओके, और टेबल वाला कहाँ पर, देखिए सॉरी एरोगेंट वाला कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। अब दोनों के बीच में देखिए टेबल का जो सर्कल है ना, ये दोनों के बीच में कॉमन है, यानी जो है एरोगेंट जो है ये टेबल भी है, और कुछ मतलब एरोगेंट का और एरोगेंट का पार्ट जो है टेबल है, और कुछ ट्री का पार्ट भी टेबल है। तो क्या तमाम ट्री जो है एरोगेंट हो सकते हैं क्या, तो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, आपको तमाम सब पॉसिबिलिटीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमको सबसे पहला वाला हम फिर से अगर इसको ड्रॉ करेंगे, क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले हमको ऑल एरोगेंट आर टेबल, तो हमने ये बना लिए ऑल एरोगेंट, ये हमने बना लिए टेबल। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए सम टेबल आर ट्री। अब क्या मैं इस तरह से बना सकती हूँ इसको, देखिए सम टेबल आर ट्री, तो क्या मैं टेबल का अंदर बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। तो ये जो अंदर वाला पार्ट होगा, ये टेबल है हमारा रेड वाला, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये रेड का, ओके, ये टेबल का था हमारा। ओके, और ये हमारा एरोगेंट का था। मैं इसको फिर से बना देती हूँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा बिग बना कर बताती हूँ आपको मैं। ओके, देखिए हम इसको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप तमाम पॉसिबिलिटीज़ को, आपको सिर्फ एक ही फिगर पर नहीं जाना है, आपको तमाम पॉसिबिलिटी ध्यान में रखनी है। देखिए अब इसको मैं इस तरह भी बना सकती हूँ, ये ऑल एरोगेंट ये टेबल। ओके, ये ऑल एरोगेंट आर टेबल। ओके, ये हमारा बन गया एरोगेंट का और ये हमारा बन गया टेबल का।
अब यहाँ पर देखिए सम टेबल आर ट्री, तो सम टेबल हम देखिए यहाँ पर सम टेबल आर ट्री में यहाँ पर भी बना सकती थी इस ट्री को, और देखिए मैं इस ट्री को यहाँ पर भी बना सकती थी। कहाँ पर? ये यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, तो देखिए यहाँ पर भी जो है मैं इसको बना सकती थी। किसको बनाई मैंने? ये ट्री को बनाई। ओके, तो यहाँ पर ये ट्री बन सकता था कि सम टेबल आर ट्री, यानी टेबल का कुछ पार्ट। तो टेबल का देखिए, ये टेबल का इतना बड़ा सर्कल है, ये पूरा टेबल का सर्कल है, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये पूरा टेबल का सर्कल है। अब इसमें से जो ये सिर्फ ये वाला पार्ट है टेबल का, सिर्फ ये वाला पार्ट को हम ट्री कह रहे हैं, तो सम पार्ट ही हुआ ना, वो पूरा पार्ट हुआ क्या? तो ऐसी कंडीशन भी मैं बना सकती हूँ। लेकिन अगर हम इसकी तरफ ध्यान देंगे तो ये एरोगेंट भी तो उसमें आ रहा है, तो जो ट्री आ रहा है वो पूरा के पूरा एरोगेंट में शामिल हो जा रहा है। फिर टेबल का तो कुछ हिस्सा वो कवर कर रहा है ट्री, लेकिन पूरा के पूरा एरोगेंट में खुद ट्री समा रहा है। ओके, समझ लिया आपको बात? तो इस हिसाब से जो है ऑल ट्री आर एरोगेंट, ये सही हो जाएगा। यानी आपको तमाम पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर कहीं भी थोड़ा भी इनमें क्लिक लगता है आपको, तो आपको तमाम पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर चेक करनी है। अब सम ट्रीज आर नॉट एरोगेंट, अब देखिए क्या कह रहा है। जब एक पॉजिटिव सेंटेंस आपको जो पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो उसके निगेटिव, मैंने कहा था कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है उनकी, तो यहाँ पर सम ट्रीज आर नॉट एरोगेंट, ऐसा हम निगेटिव पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है सेकेंड इसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर के जो स्टेटमेंट है वो पूरे पॉजिटिव थे। तो कंक्लूजन भी जो है हम पॉजिटिव में किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव जो है यहाँ पर कंक्लूजन इसका नहीं आएगा कि सम ट्री आर नॉट एरोगेंट। ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जो कुछ ट्री है वो एरोगेंट नहीं है। ओके, लेकिन आप बोलेंगे कि ऑल ट्रीज आर एरोगेंट, भी तो कहीं जो है नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम एक कंडीशन में रख के देखें तो वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है होने की। तो इसके लिए यहाँ पर ओनली वन कंक्लूजन जो है यहाँ पर फॉलो होगा। लास्ट वाला देखिए सिलोजिज्म से रिलेटेड क्या है। देखिए ओनली फ्यू, सम नॉट वगैरह चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए नो हाउस इज़ लग्जरी, यानी कोई भी हाउस जो है लग्जरी नहीं है। यानी यहाँ पर हम देख लेंगे ये नो हाउस और ये हम लेंगे लग्जरी। ओके, तो यहाँ पर ये ले लिया हमने हाउस और ये ले लिया हमने लग्जरी, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता। सम लग्जरी इस कार, अब कुछ लग्जरी जो है वो कार है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगी ये कार। ओनली कार इज़ स्कूटर, अब देखिए बात यहाँ पे आती, फिर से मैं इसको ले लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, हम थोड़ा सा बिग सर्कल ले लेंगे। नो हाउस इज़ लग्जरी। ओके, ये नो हाउस इज़ लग्जरी ये हमने ले लिए, और इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये हाउस ये लग्जरी। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए सम लग्जरी इस कार। ओके, सम लग्जरी इस कार, तो ये हम इस तरह से ले लेंगे, सम लग्जरी इज़ कार, मतलब यहाँ पे ये कार आ गया। अब देखिए ओनली वाला आ गया, ओनली कार इज़ स्कूटर, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल स्कूटर्स आर कार, ऑल स्कूटर आर कार। तो यहाँ पे जो है ऑल स्कूटर कार बन जाएगा, तो ये जो है ऑल स्कूटर का अंदर आ जाएगा, ये स्कूटर का हो गया और ये बाहर वाला कार का हो गया। अब इसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे देखिए हाउस, स्कूटर और कार के बीच में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमको पॉजिटिव कंक्लूजन ये वाले हैं, जिसके साथ नेगेटिव आया है उसके मामले में हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव है उनके बीच में कुछ भी कनेक्शन हो सकता है। ओके, अब सम स्कूटर कैन बी कार, तो क्या कुछ स्कूटर जो है वो कार हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, पूरे के पूरे स्कूटर अगर कार में आ रहे हैं तो सम तो होने ही वाले, जाहिर सी बात है। मैंने क्या कहा, आपको ये बात याद रखनी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कुछ भी पॉजिटिव कंक्लूजन निकल सकता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे सम कार इज़ नॉट हाउस, अब हमको क्या कह रहा है, देखिए सम कार इज़ नॉट हाउस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, सम कार इज़ नॉट हाउस, निगेटिव वाला आ गया। जबकि मैंने आपको कहा कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनके बीच में कुछ भी पॉजिटिव कंक्लूजन निकल सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कार और हाउस के बीच में डायरेक्टली निगेटिव बोल रहा है कि नहीं हो सकता। तो ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर जिनका कुछ नहीं हमको किया बताया है उनके बीच में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। ये चीज़ आपको याद रखने के पॉजिटिव स्टेटमेंट के पॉजिटिव कंक्लूजन ही ज़्यादातर आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव कंक्लूजन ही आएंगे, निगेटिव कंक्लूजन उसका नहीं निकलेगा, और निगेटिव स्टेटमेंट अगर है तो उसका पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि सम कार इज़ नॉट हाउस, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया हमसे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ कार हाउस बन जाए। अगर हमने ये एल को बीच में ले लिया इस तरह से, सॉरी इस तरह से मैंने हाउस को बीच में ले लिया,
ओके, यहाँ पर ये मेरा एल है, इस तरह से ये मैंने एल को लिया, इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं चाहे तो यहाँ पर ये जो हाउस है इसको मैं इधर भी ले सकती हूँ। जस्ट अ मिनट। तो देखिए सम लग्जरी इस कार में ऐसा सम लग्जरी इस कार में ऐसा बीच में भी ले सकती हूँ। ये सम लग्जरी इस कार यानी वो हाउस का भी जो है पार्ट कवर करेगा और लग्जरी का भी करेगा। ओके, तो इस तरह से हम कुछ भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इनके बीच में कुछ भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सिर्फ जिनके बारे में कहा गया है कि ये बिल्कुल नहीं है तो उसको आपको वही मानना है, उनके बीच में फिर कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन देखे। उम्मीद करती हूँ सिलोजिज्म का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज़ बाकी का जो है आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज आपके पास वक्त है, सिलोजिज्म के क्वेश्चन निकालिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसके ज़रिए आप सॉल्व करके देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट के पॉजिटिव कंक्लूजन आएंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका पॉजिटिव, जैसे नो कहा गया, नो हाउस इज़ लग्जरी, और अगर नीचे कहा जाता है कि सम हाउस इज़ लग्जरी, तो जब नो हाउस लग्जरी है तो सम कहाँ से होंगे। ओके, और ओनली फ्यू जो है उसमें जो है ऑल नहीं आ सकता कि ओनली फ्यू हाउस। ओके, ओनली फ्यू हाउसेज कार यानी सिर्फ कुछ ही हाउस कार है। फिर हम एक तरफ बोलेंगे कि ऑल हाउसेज कार, तो ऑल कैसे आ सकता है जब वहाँ पे उसने कंडीशन दे दी ओनली की, तो ऑल कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, और इसी टाइप के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2 या 3, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए साइन के सिंबल के चेंजेस आपको दिए गए हैं, आपको ये सब पढ़ते नहीं बैठना है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपकी बुक पे आप ये नंबर उतार लेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, और इनके बीच का साइन का आप ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ पर 36, यहाँ पर 12, ये वाई नहीं एक्चुअली ओनली 12 है। ओके, यहाँ पर कुछ और 1 मिनट में देख लेती हूँ। ओके, देखिए इसका करेक्शन मैंने कर लिया। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 540 माइनस 36 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 55, लेकिन यहाँ पर साइन का जो चेंजेस है यहाँ पर दिया गया है, तो उस हिसाब से हमको चेंजेस करने हैं। तो हम सिर्फ पहले क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे, कौन कौन से नंबर है हम वो लिख लेंगे। 540, देन उसके बीच में हम सिंबल का प्लेस वैसे ही छोड़ेंगे 36, फिर उसके बाद हम लेंगे 12, उसके बाद हम लेंगे 75, और उसके बाद हम लेंगे 55। ओके, अब क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ पे माइनस है। अब माइनस मीन्स क्या है देखिए, वाई। जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, करेक्शन कर लिया है। देखिए यहाँ पर ये साइन के चेंजेस दिए गए हैं, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ मैं। फिर से हम लोग एक बार कर लेंगे। 540, ओके, ये 36, उसके बाद क्या है देखिए 12, उसके बाद है 75, और उसके बाद है 55। अब हम साइन का जो इंटरचेंज है हम उस पर फोकस करेंगे। देखिए माइनस है तो माइनस की जगह क्या है, डिवीज़न, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय। ओके, प्लस है, प्लस का मीन्स क्या है देखिए, यहाँ पे प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लेंगे मल्टीप्लाई। डिवाइडेड मीन्स क्या है देखिए, डिवाइडेड मीन्स प्लस है, तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस, और मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस बॉड मास का रूल यहाँ पर लगाना है। आप इसको जो है डिवाइड करेंगे। 36 को जब आप 550 से डिवाइड करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 36 में लिख लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ये 9 से भी कट होता है, 9 चौक 36, 9 छक्के 54, ये 0 के 0। ओके, इस तरह से फिर ये 4 एका 4, एक आ जाएगा बच्चा 2, 4 पचे 20, तो ये 5 आ गया, मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसकी जगह पर हमको क्या मिला, इसकी जगह पर हमको मिला 15। ओके, यहाँ पर अब 15 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको, 12 करना है। तो 15 और 12 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, यहाँ आगे अभी 15 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर उसके आगे आपका प्लस 75 माइनस 55। तो जब 15 और 12 का मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये आता है आपका 180। ओके, तो यानी यहाँ पर आ गया ये 180 प्लस 75 माइनस 55, इस तरह से ये आपका आया। ओके, तो अब इन दोनों का जब आप 185 और इनका जब आप प्लस करेंगे 75 का, तो ये कितना होता है 255। कितना होगा ये 255, और इसमें से माइनस आप कितने करेंगे 55 करेंगे, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कितना आंसर आता है इसका 200। तो इस तरह से आप जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी ये मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सेम उसी तरह का क्वेश्चन देखिए ये वाला भी है। एक मैं आपको और एक करके बताती हूँ, और फिर नीचे के आप लोगों को चाहे तो आप होमवर्क में कर सकते। ओके, यहाँ पर हम वही करेंगे, सबसे पहले आप नंबर लिख देंगे विदाउट साइन, क्योंकि हमको साइन ये वाली तो नहीं लेने वाली है, लेना है। यहाँ पर इस तरह से मैंने नंबर लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है साइन का इंटरचेंज देखेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मीन सब्सट्रैक्शन, यानी ये माइनस हो गया। ओके, उसके बाद प्लस है, प्लस का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है देखिए, प्लस मीन्स डिवीजन, यानी यहाँ पे ये डिवीजन हो गया। उसके बाद क्या है देखिए, -16 है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मीन्स एडिशन, तो यहाँ पे हम एडिशन कर देंगे। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है देखिए, डिवाइडेड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर डिवाइडेड का मीन्स हो जाएगा यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से ये हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 12 और 4 को आप डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, तो ये पूरा कट होके हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 3 बन गया। अब 20 माइनस 3 प्लस अब यहाँ पे इनका आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, यानी ये पूरा कैंसिल होकर 80 बन गया। तो अब हमारे पास है 20 माइनस 3, तो आप डायरेक्टली 20 माइनस 3 भी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट 20 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो कितना आता है आपको, ये 17 प्लस आपको लेना है कितना, 80, तो ये कितना हो जाता है 97। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए बिल्कुल मैथमेटिकल ऑपरेशन की ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क करना है, आप इसको होमवर्क में करिए। देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, बस सिर्फ क्या फ़र्क है, देखिए पी इंडिकेट प्लस, यानी जहाँ पे भी पी आ रहा है वहाँ पे यहाँ पे आपको प्लस लेना है। आर इंडिकेट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको करेक्शन कर लेती हूँ। तो देखिए ये करेक्शन मैंने कर लिया है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगी कि देखिए जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप मेरी वीडियो देखकर आपको थोड़ा भी हेल्प हो रही है तो आप आपका फ़र्ज़ समझ कर ही करिए इसको, कि ठीक है इन्होंने हमारी इतनी हेल्प की तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ इनकी वीडियो को एक लाइक दे दें हम। तो देखिए लाइक का रेशो मेरी वीडियो के व्यूज़ के 3-3 हज़ार तक जो है मेरी वीडियो को व्यूज़ है, लेकिन लाइक जो है वो 100 के आगे भी नहीं जा रहे हैं। तो वजह क्या है, आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रही हैं, आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, क्या वजह? क्योंकि देखिए आप अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं चीज़ समझा रही हूँ, जो काम मैं करने के लिए निकली हूँ, शायद वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों का काम है कि आप मुझे मोटिवेट करिए। देखिए ये एक वीडियो बनाने के लिए मेरा आधे से ज़्यादा दिन चला जाता है, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, छोटे बच्चे हैं प्लस स्कूल है। ओके, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, फिर क्वेश्चन ढूंढना आईबीपीएस पैटर्न के, उसको सॉल्व करके देखना, फिर आपके सामने प्रेजेंट करना, काफ़ी सारा ये जो 1-1.5 घंटे की वीडियो लगती है, सिर्फ 1-1.5 घंटे की मेहनत नहीं होती है, इसके पीछे मेरा आधे से ज़्यादा दिन जाता है। तो इतनी मेहनत जब मैं कर रही हूँ तो आप लोगों का भी एक काम बनता है। ये देखिए मैं कभी नहीं कहती हूँ, मेरी कोई वीडियो में मैंने आज तक नहीं कहा है कि आप मुझे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक जो है मतलब 20% लोग भी लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब किए हैं अभी तक चैनल को, बस ऐसे ही वीडियो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो देखिए आप लोगों का तो कोई नुकसान नहीं होगा इससे, लेकिन मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है। ओके, और आप जो है वीडियो का, देखिए ऐसा होता है कि वीडियो के व्यूवर्स का रेशो और लाइक का रेशो जितना होगा, वीडियो जो है उतना वायरल होगी। यानी मेरा जो है वीडियो का व्यूवर्स तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह 3,000 तक के जो है व्यूज़ पहुंच रहे हैं एक दिन में, लेकिन लाइक 100 भी नहीं है। तो इसकी वजह से मतलब ये इंटेंशन जाता है कि ये वीडियो जो है ऑडियंस देख तो रही है, मतलब उनको पसंद नहीं आ रही, तो वीडियो ये आगे के स्टूडेंट तक नहीं पहुंच रहा है। तो आप जिन तक जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, या जो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है, उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही है। तो आपका काम बनता है कि प्लीज़ मेरे जो वीडियो अगर पसंद आ रही है, अभी अभी के अभी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, तो आप लाइक ज़रूर करिए। देखिए एटलीस्ट इस वीडियो के ऊपर तो इतने लाइक ज़रूर बनने चाहिए, क्योंकि ये कल आप लोगों का पेपर है और ये मैराथन शायद टेट का आखिरी मैराथन होगा। इसके बाद ही शायद जो है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं टेट के लिए कोई वीडियो और लेकर आऊँ। हो सकता है अगर कल या परसों आ भी जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये आखिरी हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों का काम है कि आप जो है लाइक ज़रूर करिए, अभी लाइक करिए, और अगर विदाउट सब्सक्राइब किए हुए कोई देख रहा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देखिए आज आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग मुझे किस तरह से मोटिवेट करते हैं। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि यूट्यूब के रूल्स है कुछ, कि आप लोग जितना लाइक करेंगे उतना वीडियो वायरल होगा। बस आगे अब मैं नहीं कहूँगी, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे ही मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठाइए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ जो है कोडिंग डिकोडिंग जैसा दिया गया है आपको, लेकिन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही जो क्वेश्चन है, आपको इसको जो है सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई, इसके बेस पर एक सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या सवाल है, देखिए टोटल एज ऑफ 12 बॉयज़ इज़ एक्स, यानी 12 लड़कों की जो एज है वो कितनी है, एक्स है, तो हम ऐसे मानेंगे कि ये 12 एक्स है। एंड टोटल एज ऑफ 13 गर्ल इज़ वाई, तो ये हम ऐसे मानेंगे कि ये 13 वाई है, अगर टोटल एज निकालेंगे तो हम। व्हाट इज़ द एवरेज, तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, ये और इनका एडिशन, कितना इनका एडिशन होता है, देखिए इनका एडिशन होता है 25, लेकिन अभी यहाँ पे हमको 12 प्लस, प्लस कैसे हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस को कैसे बताया जा रहा है, देखिए a@b, तो इसका मतलब हमको a@b, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 22 है, तो डिवाइडेड बाय किससे कह रहा है, हैश से। तो a@b #22, ये जहाँ पर भी आपको दिखेगा तो वो आपका सही जवाब होगा। तो x है हमारा एक्चुअली, देख x
@y#25। तो इसका मतलब ये है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह से ये सवाल जो है आपको सॉल्व करना होता है। देखिए बहुत ही कम वक्त में हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पर भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आप इसको एज अ प्रैक्टिस ले लीजिए और इसको भी आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। आप क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताती हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये जो है 10th का सबक है सेट, जो सेट सबक है 10th के अंदर, उससे अलजेब्रा में उससे ये उस टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। क्या है देखिए, आउट ऑफ 30 फैमिलीज इन अ हाउसिंग सोसाइटी 5 सब्सक्राइब टू हिंदी, यानी 5 लोगों ने, टोटल फैमिली 38 थी, 5 लोगों ने हिंदी को सब्सक्राइब किया, हिंदी न्यूज़पेपर को। 12 ने लिया है सब्सक्राइब बोथ हिंदी एंड मराठी का, दोनों का भी लिया है। तो अब हमको ऐसा निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर सब्सक्राइबर। तो हमको सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करने वालों का रेशो की क्वांटिटी यहाँ निकालनी है। तो देखिए आउट ऑफ 38 फैमिली, यानी टोटल फैमिली कितनी थी, 38 थी। तो हम ऐसा समझेंगे कि हिंदी और मराठी दोनों मिलाकर जो फैमिलीज़ थी, हिंदी और मराठी दोनों को पसंद करने वाली जो फैमिलीज़ थी वो 38 थी। तो हिंदी को मैं एच से रिप्रेजेंट करती हूँ। टोटल के लिए ये यूनियन वाला, जिनको भी 10th का मैथ्स पता है तो उनको पता होगा कि ये यूनियन वाला साइन लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एच यूनियन एम कितना दिया गया, मतलब दोनों फैमिलीज़ मिला के कितनी है, 38 है। ओके, सिर्फ हिंदी का सब्सक्रिप्शन यानी सिर्फ एच कितने लोगों ने लिया है, 5 लोगों ने लिया। दोनों मिलाकर, तो जब कोई चीज़ें दोनों मिलाकर करता है, दो लोग जब मतलब आपस में मिलकर कोई दो ग्रुप करते, तो हम इसको कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में ये एच इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, ये एम। ओके, ये एच इंटरसेक्शन एम, तो कितने लोगों ने लिया है, ये 12 लोगों ने। ओके, यानी 12 लोगों ने। अब इसको हम कैसे निकालेंगे सिर्फ मराठी वालों का। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एच यूनियन एम, कुछ भी आ सकता है, एच एम की जगह जो भी नाम दिए गए हैं वो आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आएगा ये एच प्लस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो कुछ इस तरह से रहता है, एन फिर ये एच, ओके, फिर प्लस एन, इस तरह से। तो मैं इतना लेंदी नहीं जाऊँगी, हम शॉर्ट में लिखेंगे, यानी हिंदी प्लस मराठी सब्सक्राइबर, उसमें से माइनस जो है हम करेंगे जो दोनों ने मिलकर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एच इंटरसेक्शन एम आ जाएगा फिर माइनस में। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं हमारे, 38 है। ओके, एच ने यानी हिंदी कितने लोगों ने ली थी, 5 लोगों ने, मराठी वाले जो थे हमको मालूम करना, और ये 12 ने लिए थे। तो अब इनमें से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 38 माइनस 5 प्लस 12 इज इक्वल टू एम, क्योंकि ये जो है दोनों भी नंबर 38 के साथ चले गए लेफ्ट में, तो ये अपोजिट हो गए। अब 38 में से 5 निकलेंगे तो ये बचते हैं 33। 33 में हमको कितना ऐड करना है, 12 जो है हमको यहाँ पर 33 में ऐड करना है। तो कितना होता है, देखिए ये 3 और 2 ये 5, 3 और 1 ये 4, 45 जो है यहाँ पर इसका जो सही जवाब होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से देखिए आपको ये सवालों के जवाब जो है यहाँ पर आपको सॉल्व करने थे। लेकिन 45 देखिए आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। अगर जवाब आपका जो आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन आपको रन ऑफ दी अबव ज़रूर होगा, तो रन ऑफ दीज इसका सही जवाब है। अब देखिए अब यहाँ से हमने मैथ्स के स्टार्ट किए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मैथ्स में ही आता है, तो वो हो गया हमारा। अब सिंप्लीफिकेशन में देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन और सिंप्लीफिकेशन एक ही तरह के हैं, लेकिन उसको मैथमेटिकल रीजनिंग में हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे साइन सिंबल, रीजनिंग लगानी है, तर्क लगाना है हमको। वहाँ पर कुछ सिंबल्स वगैरह दे दिए जाएंगे, मैथमेटिकल जो साइन है उनकी जगह पर कुछ और ही साइन सिंबल दिए जाएंगे, उनको आपको डिकोड करके फिर आपको आंसर निकालना है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए पॉइंट वाले में बहुत से लोगों को परेशानी आती है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको 566 मानना है, इसको 166 मानना है, और इसको जो है 66 मानना है। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें आप कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आपको राइट हैंड साइड से काउंट करना है कि इसमें कितना है, 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 है, यानी 3 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद। तो राइट हैंड साइड से जो भी आंसर आएगा उसमें राइट से आप 3 डिजिट काउंट करके वहाँ पर जो है पॉइंट लगा देंगे। ओके, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सवाल बहुत ही आसान है, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, मैं इसको आपको मल्टीप्लाई करके ही बता देती हूँ। देखिए ये 566, ओके, ये 166। देखिए अभी मुझे शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लाई के नहीं पता है, बिल्कुल भी सही में नहीं पता है, तो मैं जो मेथड यूज़ करूँगी रेगुलर वाला वही मैं आपको बताऊँगी। बस इतना है कि आपको स्पीड बढ़ानी है आपकी। 6 6 कितने होते हैं, 36 कैरी 6, अगेन 6 6 36 और 3 मिलाएंगे तो 39 कैरी 3, 6 5 30 और ये हो जाएंगे हमारे 33। ओके, उसके बाद देखिए अगेन यही नंबर, देखिए अब आपको क्या यहाँ पे शॉर्टकट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 6 से एक बार मल्टीप्लाई करें, अगेन 6 से ही आ रहा है, अब उसी नंबर को जब वापस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्यों करेंगे हम,
हमारे पास टाइम इतना थोड़ी है, हम वो नंबर को रिपीट लिख लेंगे, लेकिन एक नंबर छोड़ के, सीधे हाथ की तरफ से एक नंबर छोड़कर। तो यहाँ आ जाएगा 6933। अब देखिए 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आने वाला है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़कर, यानी हम इसको लिखेंगे 6 और ये 5। अब इसका जब आप एडिशन करेंगे, इसका एडिशन आप करके देख लीजिए, इसका जब आप एडिशन करेंगे तो यह आपका आता है 93, ओके, 9395 6। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो इधर एक पॉइंट था, इधर एक पॉइंट था, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो 939.56 इसका आंसर आएगा। लेकिन इसको हम अभी पूरा विदाउट पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 166 से जो है आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बस यही चीज़ आप करेंगे, 166 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको सीधे हाथ से एक नंबर छोड़कर लिख लेंगे। फिर 1 से करने के बाद तो एज इट इज़ वही नंबर आपको लिखेंगे और फिर उनका भी आप एडिशन कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता है, आप बिल्कुल इसको करिए। लेकिन पॉइंट का जो कन्फ्यूजन है मैंने दूर किया आपका, कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो विदाउट पॉइंट रखकर आप मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर आप गिनिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट टोटल आ रहे हैं, सबको जितनों का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनों को मिलाकर कितने पॉइंट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट, एक हो गया डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट, टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, तो सीधे हाथ की तरफ से आप 3 डिजिट लेकर पॉइंट लगा लीजिए फाइनल आंसर में आपके। ओके, तो इसका जो फाइनल आंसर है मैं आपको बता देती हूँ, आपने चेक कर लेना आपका जो आंसर है सही आया है या नहीं आया है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, या तो फिर ठीक है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन में उसका जवाब मौजूद है या फिर नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर मैं आपको बता दूंगी तो फिर फ़ायदा नहीं इसका। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो है ये इस साइन दिया है, इस साइन की जगह पर कौन सा नंबर आएगा आपको ये निकालना है। जैसे सपोज हम मानेंगे यहाँ पर ए है, ए डिवाइडेड बाय 46 इंटू 16 इज इक्वल टू ये है 368। ओके, तो अब आपको ये ए की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये कैसे निकालेंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपका है ए डिवाइडेड बाय, तो यहाँ हम लेंगे ए डिवाइडेड बाय 46 इंटू यहाँ पर है ये आपका 16। ओके, इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे 368 है, ये इस तरह से आपका दिया गया। अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आता है, देखिए यहाँ पर जो है आप चाहे तो इन दोनों नंबर को इधर लेकर चले जाइए, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 368 मल्टीप्लाई बाय 46, ओके, डिवाइडेड बाय 16। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नीचे डिफरेंट कंसेप्ट के जो है सिंप्लीफिकेशन के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर ऊपर इस तरह से देखे, जहाँ पर आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई करने थे, एक इस तरह से देखे कि इक्वल के साइड में नंबर, लेकिन इक्वल के पहले का एक नंबर मिसप्लेस है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप जो है देखिए पॉइंट वाला एडिशन आप कैसे करेंगे। बहुत से लोग इसमें भी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इतने आसान मैथ्स में भी गलती कर जाते हैं घाई गड़बड़ में। तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको देखिए 999.99, अब इसके नीचे आप ये 9999 कैसे लिखेंगे। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। कई लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 999 पॉइंट और ये 99 इस तरह से लिख देते हैं। ओके, तो ये भी बिल्कुल गलत मेथड है। देखिए आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे सबसे पहले आप पॉइंट लिख दीजिए। अब आप क्या करिए, आप जो है इकाई के मुकाम से लिखना स्टार्ट कीजिए पॉइंट के पहले वाले नंबर। जैसे 99 है तो यहाँ पर एक 9 आएगा, यहाँ पर एक 9 आएगा। फिर आप पॉइंट के बाद वाले नंबर को लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर आएगा। अब तीसरा नंबर और है यहाँ पर ये वाला, इसका पॉइंट आप पॉइंट के नीचे उतारिए। अब पॉइंट से पहले यहाँ एक ही नंबर है, ये यहाँ आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ये यहाँ आ जाएगा। अब जो है इनका एडिशन आपको करना है। ओके, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 के साथ हासिल क्या है 2। ओके, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर इसका जवाब होगा आपका। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 आ गए, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 2 29 के 29 के 9 हासिल के अगेन 2। फिर वापस ही 9 तिया 27 और 29 के 9 हासिल के 2। 9 दूनी 18 और 2 20 के 0 हासिल के 2। फिर 9 और 2 कितने होते हैं, यहाँ पर 11 होते हैं। पॉइंट यहाँ पर लगेगा तो 11, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, देखिए इसका 1109.97। लेकिन यहाँ पर कहीं भी 1109.99 है यहाँ पर, लेकिन 97 नहीं है, तो इसका आंसर भी जो है ये नन ऑफ दीज जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो पॉइंट के बाद वाले पर भी आपको ध्यान देना है। इतनी सी माइनर देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर 0.99 है और हमारा यहाँ पर 0.97 है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब चौथा देखिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है। चौथा आपको ये है
आप चाहे तो इसको होमवर्क में कर सकते हैं। देखिए 11.6 इंटू एक्स आप ले लीजिए और ये 899। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 899 डिवाइडेड बाय इसको 116 कर दीजिए। बाद में आप चाहे तो इसको पॉइंट लगाइए, ओके। या तो फिर आप इसको 116 करेंगे तो यहाँ पर आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने मतलब ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई की, नीचे भी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई की, नीचे भी 10 से। तो नीचे जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.6 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 116 बन जाएगा, और ऊपर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जीरो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो नीचे का पॉइंट हटाकर ऊपर एक जीरो ऐड कर सकते हैं, मतलब जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने जीरो आपको ऐड करने हैं। बस अब आप इसको डिवाइड करिए और जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओके। मैंने आपको बता दी इसका कैसे फॉर्मेट। तो देखिए जहाँ भी सवालिया निशान अगर इक्वल से पहले आता है तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई अल्फ़ाबेट कंसिडर करके फिर उसके हिसाब से आपको जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, बॉड मास का रूल वगैरह लेकर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये भी बहुत ही आसान सवाल है। क्या है देखिए 8 5 3 3 2, बस इनकी माइनस करनी है 1 1 6 3 8। यहाँ पर पहले दो दो की माइनस करेंगे, एक साथ अगर करने बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। 12 में से 8 गए 4, ये भी वापस से 12 हो गए। देखिए यहाँ पे ये जो है हमको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ज़रा सा भी आपका जो उधार वाला यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होगा बोरो वाला, अगर उसमें मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए 8 5 3 3 2, गड़बड़ में बिल्कुल भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ओके। 1 1 6 3 8। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 में से 8 नहीं जा रहे थे, हमने इसको 12 बनाए, 12 में से 8 गए 4, तो इस 3 को भी हमको पहले 2 करना पड़ेगा, फिर वापस 2 में से 3 नहीं जा सकते, हमने इसको 12 बनाए, 12 में से 3 गए 9। अब हमने ये 3 से 1 लिए थे, वापस इसको हमको 2 करना पड़ेगा। 2 में से 6 नहीं जा सकते, फिर मैंने इसको 12 बनाई, 12 में से 6 गए 6। अब ये 5 का 1 मैंने दी थी तो इसको 4 बनाना ज़रूरी है। अगर आपने इसको 5 ही रहने दिया गड़बड़ में तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ पे हमने 8 का कुछ उधार जो है 4 को नहीं दिए थे, तो 8 में से 1 गया तो 7 बचा। इस तरह से फिर आपको नीचे क्या करना है 6 0 9 9 4, इस तरह से फिर आपको यहाँ पे माइनस करनी है। तो ये आएगा 0 0, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने रहेंगे आपको ये बताना है। देखिए ये हो जाएंगे 7 बचेंगे यहाँ पे, 16 में से 9 गए तो 7, फिर ये 3 का हो जाएगा 2, तो 2 में से 0 गए 2, 7 में से 6 गया 1। इस तरह से ये 12,700, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 12,700 इसका सही जवाब होगा, ओके। अब देखिए परसेंटेज, देखिए मैथ्स के भी जितने टॉपिक के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं टेट एग्जाम में उस लेवल के, तो वो सारे जो है मैंने यहाँ पर टॉपिक कवर किए। देखिए सबसे पहले हमने मैथमेटिकल रीजनिंग देखे, फिर सिंप्लीफिकेशन देखे, अब जो है हम परसेंटेज देख रहे हैं। और रीजनिंग के भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, सिर्फ जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो मैंने नहीं करवाया है। चाहे तो मैं उसके कुछ आपको कितने पैटर्न के जो है नॉन वर्बल रीजनिंग आते हैं मैं एक बार आपको बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं कि मैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि वो उसमें आपको लॉजिक वगैरह लगाने के लिए जो है अपना ही सबको अपना अपना लॉजिक यूज़ करना होता है, उसमें कुछ पैटर्न होते हैं एक्चुअली, मैं वो बता दूंगी आपको कि किस तरह से आपको उसमें लॉजिक लगाना है। लेकिन यहाँ वहाँ पर सोल्यूशन जैसी कुछ बात नहीं है, वो सिर्फ लॉजिक वाली बात है, तो वो आप लगा सकते हैं। जहाँ पर सोल्यूशन की ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग करते हैं, और प्लीज़ आप लोग अगर मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि व्यूवर्स का और सब्सक्राइबर का और लाइक का रेशियो बहुत ही डिफरेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।